जिंदा गाड़ दिया करते हो। ये बेटियां तेरे लिए रहमत की चीज है, ये तेरे लिए मनहूस नहीं, जहमत नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत के जरिए से बताया था कि जिस बेटियों को रब्बे कायनात ने तेरी आंगन में नेमत की शक्ल में दिया है, इसको यूं आम ना समझो। फरमाते जब तक ये बाप के घर में हो, माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती है। जब इसको निकाह करके ससुराल भेज दो, ससुराल के लिए जीनत हुआ करती है। और जब यही कोई कभी माँ बन जाए, इसी के माँ के कदम परवरदिगार माँ के तलवों के नीचे जन्नत रख दिया करता है। कितनी अजीम नेमत है ये बेटी, जिस बेटी को लोगों ने जमाने में समझ नहीं पाया था। कल की तारीख पलट करके देखिए, लोग ये समझते थे कल की बेटियों को मरूज जाना जा रहा था, उन बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था, उन बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। मगर ए इंसान, आज की तारीख में हमने बेटियों को कितना गले से लगाना पसंद किया। आज की तारीख में हमने कितना बेटियों को सीने से लगा कर रखा। हमारी बेटियां बोझ की होने लग गई, तो सिर्फ इसलिए हमारी बेटियां हमारे लिए बोझ होने लग गई कि हमारे यहाँ पे जहेज जैसी बीमारियां हमारे आंगन में है, जहेज जैसी बीमारियां हमारे मोहल्ले में, कस्बे में है। इंसान परेशान है। एक गरीब बाप सोच रहा है कि हमारे पास 10 लाख होगा तब तो बेटी की शादी करूंगा, हमारे पास 7 लाख हो तब तो बेटी की शादी करूंगा। एक बेटी की शादी के लिए एक इंसान कभी मस्जिद के दरवाजे पे हाथ फैलाकर खड़ा रहता, हर जुमा में ऐलान करता है, इन लोगों में गरीब बाप हूं, अपनी बेटी की शादी के लिए आपके दरवाजे पे आया, मदद फरमा दे, मदद फरमा दे। एक गरीब बाप दामन फैलाता, कभी मस्जिद के दरवाजे पर, कभी मज़ारात के दरवाजे पर। क्या जरूरत पड़ गई इंसान तेरे सामने आकर के हाथ फैलाएगा? क्या उसको ख्वाहिश नहीं है क्या मैं भी अपने घर में इज्जत की रोटी खाऊंगा? क्या वो तमन्ना नहीं करता क्या मैं भी अपने घर में आराम की नींदें लूंगा? मगर रात की नींदें उड़ गई है, खाना हराम हो गया है, इसलिए कि जवान बेटी घर में रखी हुई है। वक्त पे अगर शादी ना करूं तो जिना जैसा गुनाह मुर्तकिब हो जाएगा। और मेरे मुस्तफा फरमाते, निकाह को सस्ता करो, जिना को खत्म करो। और ये महंगाई जिना को आम कर दी गई है, निकाह को महंगा कर दिया है। बोल कैसे इंसान कामयाब बनेगा? मगर बेटियों को मनुष्य समझने वालों, इरशाद फरमाते एक गैरतमंद इंसान समझता है कि अगर बेटी पैदा हो गई तो हमें भीख मांगना पड़ेगा, अगर बेटी पैदा हो गई हमें दामन फैलाना पड़ेगा, अगर बेटी पैदा हो गई हमें हाथ फैलाना पड़ेगा। तो इससे पहले जब एक माँ एक औरत हमल से रहती है, चला डॉक्टर के पास जाता है, मशीनों से चेक कराया जाता, बोलवा के पेट में क्या है वो बता दिया जाए। डॉक्टर ने मशीन लगाया था, अगर डॉक्टर ने कह दिया मशीन के जरिए अगर पेट में बेटा है तो बड़ा खुशी खुशी उसी वक्त से मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, सेवइयां तकसीम की जा रही है। अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि पेट में बेटी है तो वही बाप कहता है एक डॉक्टर एक इंजेक्शन दे दो, बेटी को खत्म कर दो। मगर इंसान सुन, तूने मशीनों पे क्यों एतमाद करना शुरू कर दिया? मेरे मुस्तफा तो फरमाते हैं कि माँ के पेट में क्या है रब के अलावा कोई नहीं जानता। तुम डॉक्टरों पे भरोसा करते हो, मशीनों पे भरोसा करते हो और फिर उसे खत्म कर देते हो। मगर सुन, मेरे मुस्तफा फरमाते तुम गरीबी की वजह से औलादों को कत्ल करने लग गए, गरीबी की वजह से पेट से हमल को ज़ाय करना शुरू कर दिया। मगर मुस्तफा रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है, वला तक़तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, कि तुम गरीबी की डर से अपने औलादों को कत्ल ना कर, इसलिए कि जो रब तुझे रिज़्क़ देता है वही रब तेरे बच्चों को भी रिज़्क़ अता कर दिया करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह। बेटियों से इतनी बैर क्यों, बेटियों से नफरत क्यों?
बेटियों को दो चार क्यों किया जा रहा है, बेटियों को सताया क्यों जा रहा है। ए इंसान हम कहाँ चले गए। मुस्तफ़ा का पैगाम सुन, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते बेटियों को कलेजे से लगाओ ना। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटियों से कितना प्यार किया, सुनो जरा तवज्जो से। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने बेटी लफा लखते जिगर से कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। फरमाते मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह किया ना, किनसे किया? हजरत अली मुर्तजा से। शेर खुदा दे दामादे पैगंबर हैं, फातिह खैबर हैं, हसनैन के बाबा हैं। फातिमा का निकाह उनसे हुआ जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब सुनो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत, आज हमारा घर घर बिगड़ता नजर आता। हर घर में फितने हैं, हर घर में लड़ाइयाँ हैं, हर घर में झगड़े हैं, हर घर का बुरा हाल होता नजर आ रहा है। हर घर से केस थाना पहुंचता है। अल्लाह अकबर। आज थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी का फाइल पड़ी हुई है तो मुसलमानों की फाइलें पड़ी है। किसका मैटर सबसे ज्यादा? कोई मैटर है तो तलाक का मैटर पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा कोई मैटर है तो मियां बीवी का मैटर पड़ा हुआ है। इंसान तबाह है, घर घर बर्बाद है। क्यों मालूम है? जब हम अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, तो अपनी बेटी को यूं कहते, ए बेटी रो मत। जब ससुराल में कोई दिक्कत परेशानी हो ना, तो मुझे कह देना तेरा बाप अभी जिंदा है। भाई कहता मुझे कहना तेरा भाई अभी जिंदा है। बस एक फोन कर देना, तेरा बाप मौजूद हाजिर हो जाएगा। मगर इंसान सुन कि हमारा आपका कहना है, जब हम अपनी बेटियों को विदा करते तब उसको ये हिम्मत देते कि वहां पे कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करना। मगर मेरे मुस्तफा क्या दर्स देते, तवज्जो से सुन। फरमाते फातिमा है, फातिमा ज़हरा जो नूरे नजर है, नबी के लख्ते जिगर है, मगर अली के घर विदा कर रहे। मुस्तफा फरमाते फातिमा बेटी सुन, अली से वो चीज मत मांगना जो उसके पास मौजूद ना हो। तुम उससे जिद करोगी और अगर दे ना पाए, तेरा शोहर नाराज हो जाए तो तेरा नबी भी तुझसे नाराज होगा, रब की रहमत तुझसे रूठ जाया करेगी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुझे रब को राजी करना है, नबी को राजी करना है, औरतों से फरमा दो तू अपने शोहर को राजी कर लिया, अपने शोहरों से राजी कर लिया कर, शोहरों को राजी कर। आखिरी बात शाद फरमाते मेरे मुस्तफा फरमाते, जब बेटी को विदा कर दिए ना, जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, तमाम सहाबा पीछे मुक्तदी है। मेरे मुस्तफा मुक्तदा हैं, तमाम जहान के मुक्तदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के निकलते। हमारा आपका मामूल क्या है? हम कभी अपने घर जाएंगे, कोई दुकान जाएगा, कोई मकान, कोई बाजार जाएगा। मेरे मुस्तफा निकलते तो फातिमा के घर चले जाते। मुस्तफा निकलते तो फातिमा के घर चले जाते। कुछ देर रहते चले आते। फरमाते मोहब्बतें इतनी थी बेटी से मुस्तफा जाने रहमत की कि मेरे नबी ने फातिमा का घर अपने घर के करीब कर लिया। कितना करीब किया मालूम है? फरमाते यूं एक दीवार थी इस तरह से, इस एक दीवार के इस साइड में मेरे नबी थे तो दूसरे साइड में फातिमा ज़हरा। इतना करीब कर लिया, उससे भी दिल ना भरा ना, तो उसी एक दीवार में यूं एक खिड़की बना दी गई। अल्लाह अकबर। मालूम है मेरे मुस्तफा जाने रहमत कभी कभी हुजरे से उठते, खिड़की के पास आते, पुकार कर कहते बेटी फातिमा कहाँ हो? फातिमा दौड़ कर आती। अब्बा हुजूर क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मुस्तफा फरमाते बेटी परेशानी नहीं, बस तेरा चेहरा देखने का दिल कर दिया था। क्या प्यार है बेटी से, क्या मिजाज है बेटी से प्यार करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा ने ये मिजाज दिया, बेटियों से प्यार करो। और मुस्तफ़ा जान रहमत की ही ये सीरत है, बेटियों को अच्छी सीरत दिया करें। फातिमा ज़हरा जैसी सीरत अपनी बेटियों के जिंदगी में डाल दिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस घर में बेटी हमारी जाएगी ना, जिस घर से जाएगी वो घर भी आबाद, जिस घर में जाएगी वो घर भी आबाद हो जाया करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वक्त के हालात को देखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को तूल ना दूं, बस यही कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट दूं कि बाग़-ए-तैयबा है, बाग़-ए-तैयबा